आप सभी लोग जानते हैं और अभी के दौर में जो है यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया में दिखाया जाता है, बताया जाता है, आँखों के सामने दिखाया भी जाता है, लेकिन जो चीज़ हम देखते हैं, जिसके बारे में लोग कहते हैं, हम सुनते हैं, उस पर यकीन करना नामुमकिन सा हो गया। क्योंकि इस तरीके से झूठ को फैलाया जाता है और या हम वायरल भी हो जाती है, तो लोग यकीन कर लेते हैं जो वाक़ई ये सच है, इसीलिए इस वीडियो को इतना ज़्यादा बार शेयर हो रहा है, इतने ज़्यादा बार लोग देख रहे हैं। 21 अगस्त को भी एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया में वायरल हो जाती है और वो वीडियो जो है एक लड़के का होता है। लड़के का उम्र 19 साल होता है। 19 साल का लड़का एक पहाड़ी के एकदम बिल्कुल चोटी पर खड़े हो जाते हैं और किनारे पे, जहाँ से उसके एक कदम अगर पीछे की तरफ जाए तो वो सीधा 300 फीट गहरी खाई में गिर जाएगा। वो उस जगह पर खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो कुछ कहता है। धीरे धीरे लोग जमा होता है, लोग पूछने की कोशिश करता है, लेकिन सारे लोगों को डर हो रहा था जो अगर हम लोग उसे पकड़ने जाए वो वाकई जान देने के लिए आया है, तो उससे अच्छा उससे बात किया जाए जो आखिर वो इस कदम को क्यों उठा रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, बात क्या है। लोगों ने पूछताछ शुरू की। गांव के जो वहाँ के जिस गांव में ये घटना हुई है, उस गांव के प्रधान भी वहाँ पे पहुँच चुके थे। पहुँचने के बाद उस लड़का से, जिसका नाम कुणाल होता है, कुणाल से पूछता है जो बेटा आखिर बात क्या है। कुणाल कहता है नहीं, मैं बात तभी बताऊंगा मेरी मम्मी मेरे पापा को बुलाओ। थोड़ी ही देर में उसकी मम्मी पापा आ जाते हैं, पुलिस आती है, फायर ब्रिगेड आते हैं, लोगों का जमघट जम जाता है वहाँ पर, यहाँ जमा पड़ा हो जाता है, कई सारे लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं। और अभी का दौर आप सभी को पता ही है, सोशल मीडिया के दौर है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, या होम वीडियो रिकॉर्ड होने लगे, उस लड़का से बातें किया जाने लगे। पुलिस भी बात करती, मम्मी पापा भी बात करते हैं, लेकिन वो लड़का कहता है मैं तभी मानूंगा जब माता पिता, मेरे माँ बाप साथ रहने को तैयार हो जाएंगे और ये मुझे पक्का यकीन दिला दे जो आज के बाद ये लोग कभी लड़ेंगे नहीं और दोनों साथ में रहेंगे, बल्कि हम तीनों साथ रहेंगे। इसमें उस कुणाल का पापा, जिसका नाम मुरलीधर होता है, वो भी कहते हैं जो बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू जैसा कहेगा वैसा ही होगा। उस कुणाल का माँ, जिसका नाम संगीता होता है, संगीता भी कहती है, हाथ जोड़ती है, यहाँ तक कि वो ज़मीन पर बैठ जाती है और गिड़गिड़ाती है। एक लौता बेटा था कुणाल, जो कुणाल तू वापस आ जा बेटा, तेरी जो भी मांग है वो सब पूरी हो जाएगी, तू जैसा चाहता है वैसा ही होगा, तू वापस आ जा। लेकिन कुणाल को यकीन नहीं होता और फिर कुछ ही समय के भीतर पुलिस के सामने, लोगों के सामने कुणाल उस 300 फीट गहरी खाई में गिर जाता और साथ में कुणाल का पिता, जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, मुरलीधर, वो भी गिर जाते। लोग अपनी खुली आंखों से जब देखते हैं तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। सारे लोग उस मंजर को कैद कर रहे थे, किसी को ध्यान ही नहीं गया उस कुणाल के माँ के ऊपर। संगीता भी 10 कदम दूरी पर था, वो उठती है और सीधा जाकर उस 300 फीट गहरी खाई में छलांग मार देती है। उसके बाद उन तीनों का बॉडी को उस जगह से रिकवर किया जाता है और फिर सोशल मीडिया में तरह तरह की खबरें चलाया जाता है। उस कुणाल को लोग कोस रहे थे, सब यही कह रहे थे जो ऐसा बेटा ऊपर वाला किसी को ना दे, जो अपना जान तो गंवाया लेकिन साथ में अपने मम्मी पापा का भी मौत का कारण बना। ये सब चलाया जा रहा था, लेकिन 2 से 3 दिन बीतता है, क्योंकि ये 21 अगस्त की बात थी। कुणाल को सारे लोग कोस रहे थे, कुणाल के बारे में तरह तरह की बातें किया जा रहा था। जो कुणाल आईफोन के लिए ये कदम उठाया, उसकी मम्मी पापा उसे आईफोन नहीं दिला रहा था, इसी वजह से उसने अपने मम्मी पापा को डराने के लिए इस जगह पर आते हैं और वो अपना जान गंवा देता है। लेकिन 2 से 3 दिन जाने के बाद ही कुणाल का जो सच्चाई सामने आता है ना, जो लोग कोस रहे थे अब वो लोग माफ़ी मांग रहे सोशल मीडिया में, जो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें तो ये सारी बात बताया गया था। कुछ लोगों ने व्यूज़ पाने के लिए मन गढ़ंत कहानी कुणाल और कुणाल के परिवार को लेकर बता रहे थे, लेकिन जब पूरा सच्चाई फिर दोबारा लोगों के सामने उसी सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए बताया जाता है, जिन लोगों ने भी उस कुणाल को कोसा था उन लोग अब
माफ़ी मांगते और कहते हैं हमें तो इस सच्चाई के बारे में पता ही नहीं था। अब वो लोग का कुणाल के लिए दुआ निकाल रहे और कह रहे हैं जो हर घर में कुणाल के जैसा बेटा होना चाहिए। वाकई इस पूरा कहानी को जब आप सुनेंगे ना तो आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसमें तीन लोगों का मौत हो जाए, तो तीनों लोग माता पिता और एक लौता बेटा 19 साल का। तो आज मैं इसी कहानी को, इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हो क्राइम आइडियाज़ पर, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों ने शायद सुने होंगे, देखे भी होंगे, बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गई थी। महाराष्ट्र प्रदेश का छत्रपति शिवाजी संभाजी नगर जगह का है। उस संभाजी नगर जगह में एक शख्स रहा करते थे जिसका नाम होता है मुरलीधर चांदकुड़े। मुरलीधर चांदकुड़े अपने माता पिता का एक लौता बेटा होता है। उनका मुरलीधर चांदकुड़े का 3 बहन है। तीनों बहनों का धीरे धीरे शादी हो जाती है। मुरलीधर के पिता ने करवा दिया। बेटे का शादी करवाने के लिए लड़की की तलाश कर रहे थे मुरलीधर के पिता, लेकिन उसी बीच जो है मुरलीधर अपने परिवार से कहते मेरे लिए लड़की की तलाश मत कीजिए आप लोग, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। घर वाले ने पूछा कौन है वो लड़की। मुरलीधर एक लड़की का नाम बताते हैं जिसका नाम संगीता होता है। घर वाले ने सुनकर साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि मुरलीधर संगीता से प्यार करता था और संगीता भी मुरलीधर को प्यार करती थी। इन दोनों का मतलब दोनों के बीच में लव अफेयर चल रहा था और ये दोनों दूर का रिश्तेदार भी है। इस वजह से मुरलीधर के परिवार ने मना कर दिया, लेकिन मुरलीधर तो दिल दे चुका था, दिल से हार गया था वो। तो उसने अपने माँ बाप का, परिवार का, रिश्तेदारों का कहना नहीं माना। संगीता के परिवार तो मान जाते, कहते कोई बात नहीं है, क्योंकि एक लौता बेटा और अच्छा खासा पैसा वाले है, ज़मीन है, पढ़ा लिखा लड़का है मुरलीधर। संगीता के माता पिता और परिवार वाले मान जाते और आखिरकार मुरलीधर के परिवार ना चाहते हुए भी मुरलीधर संगीता से शादी कर लेते। इस शादी से मुरलीधर के पूरा परिवार मुरलीधर से रूठ जाते और उससे रिश्ता नाता तोड़ देते हैं। सारे नाता तोड़ देते हैं और घर से भी उसे निकाल देते हैं। उसके बाद मुरलीधर जो है अपने पत्नी संगीता को लेकर उसी संभाजी नगर एक छोटा सा जगह में अपने ही घर से थोड़ी दूर में रहने लगे। धीरे धीरे दिन बीता। समय बीतने के साथ ही जो है संगीता एक बच्चे को जन्म देती है। वो बेटा होता है जिसका नाम आदित्य रखा जाता है। आदित्य के पैदा हो जाने के बाद अब ये पति पत्नी में और ज़्यादा प्यार बढ़ा यहाँ। लेकिन मुरलीधर के परिवार मुरलीधर से बातचीत नहीं करता था, लेकिन मुरलीधर अकेला होने के कारण उसके जो पिता के जमीन के जो भी आय होती उसमें से थोड़ा बहुत पैसा मुरलीधर को भी मिला करता था। तो यूँ दिन गुजरता गया, धीरे धीरे साल बीता। फिर संगीता ने एक और बेटे को जन्म दिया जिसका नाम कुणाल रखा जाता है। 2008 में पैदा हुआ था कुणाल मुरलीधर चांदकुड़े। लेकिन 2012 आते आते जो संगीता का बड़ा बेटा है आदित्य की तबीयत खराब होने के बाद डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन सही नहीं हो रहा था। काफ़ी दिन बीत गया और उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जो आदित्य का मौत हो जाती है। जब आदित्य की मौत होती है इस खबर को कुणाल के परिवार को भी यानी कुणाल के दादा दादी को भी बताया जाता है, मुरलीधर के परिवार को। तभी भी मुरलीधर के परिवार के लोग मुरलीधर से बातचीत भी नहीं किया और उनसे सुलह भी नहीं किया। जो भी हुआ चलो जान दो, इतना रूठे थे। आदित्य की मौत हो जाता है। इस मौत से संगीता को आखिर माँ थी, उसे बहुत झटका लगा, बहुत सदमा लगा। उसे ये लगने लगा था जो अगर हम लोग शहर में होते, बड़ा डॉक्टर को दिखाते, तो शायद मेरा बेटा आज जिंदा होता। इलाज के चलते मेरे बेटे का मौत हुआ, इलाज की कमी की वजह से, डॉक्टरों की कमी की वजह से, दवाई की कमियों की वजह से। उसके दिमाग में ये घर कर गया संगीता को। लेकिन दूसरा बेटा था, वो अब सारे प्यार जो है उस कुणाल को मिलने लगे। दोनों माता पिता जो होते मुरलीधर और संगीता दोनों उस कुणाल को बहुत प्यार करता। कुणाल धीरे धीरे बड़ा हुआ, 10वीं का एग्ज़ाम दिया। 10वीं का एग्ज़ाम में वो जिस स्कूल में पढ़ता था, हिमालय पब्लिक स्कूल, उस स्कूल में वो टॉपरों में से शामिल होता, क्योंकि उसका जो परसेंटेज आया था
82.8% आया था, जिसके चलते उस स्कूल में 12 टॉपरों में से वो भी एक था। 10वीं के बाद उसका सपना था, कुणाल का सपना था जो वो डॉक्टर बनेगा। माँ बाप भी चाहते थे जो हमारा बेटा जाकर बड़े नाम कमाए, इसीलिए उसे एक इंस्टीट्यूट में डाल देते जहाँ पर नीट की तैयारी करने के लिए, आकाश इंस्टीट्यूट। वहाँ पर वो पढ़ाई करता था। रोज सुबह वो 8 बजे इंस्टीट्यूट के लिए निकालता था, 9 बजे पहुँच जाता था। 21 अगस्त को भी वो घर से 8 बजे निकला, लेकिन वो इंस्टीट्यूट नहीं पहुँचता। वो कहीं और चला गया था, उसी पहाड़ी पर। किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन जहाँ पर वो कोचिंग जाता था, आकाश इंस्टीट्यूट, वहाँ से पहले तो कुणाल को फ़ोन किया गया। कुणाल का फ़ोन लगा लेकिन वो उठाया नहीं। उसके बाद कुणाल के माँ संगीता को फ़ोन करते हैं, इंस्टीट्यूट वाले, कोचिंग वाले, जो आज कुणाल इंस्टीट्यूट नहीं आया, एब्सेंट है, क्या बात है। संगीता के होश उड़ जाता है। संगीता कहते नहीं, क्योंकि 10 बजे कॉल किया था। संगीता कहते नहीं, वो तो वक्त पर निकल गए, जैसा हर दिन जाता है। इंस्टीट्यूट वाले ने कहा, जो देखिए, आपको फ़ोन करने से पहले हम लोगों ने कुणाल को फ़ोन किया, लेकिन उसकी पूरी रिंग हुई, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। आप कोशिश कीजिए, लेकिन वो इंस्टीट्यूट नहीं आया, और ये पहली बार है। इससे पहले वो कभी स्कूल हो या इंस्टीट्यूट हो, मतलब ऐसा तो वो गया नहीं। हर दिन वो जाता था, प्रेजेंट रहता था। माँ के लिए बड़ी चिंता का विषय। माँ सबसे पहले इंस्टीट्यूट वाले से जैसी बात खत्म हुई, वो अपने बेटे कुणाल को फ़ोन लगाते हैं। कुणाल का पूरा घंटी जाती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाते, बेचैन हो उठ गई। उसके बाद जो संगीता है, अपने पति मुरलीधर को फ़ोन करते हैं और कहते हैं, कुणाल के बारे में बताते हैं, इंस्टीट्यूट के बारे में बताते हैं। मुरलीधर भी अब बेचैन हो जाता है। वो भी अपने बेटे कुणाल को फ़ोन लगाता है, लेकिन कुणाल तभी भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। यहाँ माता पिता बेचैन। थोड़ी देर में संगीता के नंबर पर कुणाल का एक दोस्त का फ़ोन आता है और कहता है, जो आंटी जी, मेरे पास कुणाल का मैसेज आया है। उस मैसेज में लिखा है वो एक पहाड़ी पर जा रहा है। उस पहाड़ का नाम बताते हैं, और वो बहुत परेशान है, वो बहुत डिस्टर्ब है। वैसे माँ को पता थी क्यों परेशान है, क्यों डिस्टर्ब है। आप लोग जल्दी से वहाँ पर पहुँचे, नहीं तो वो कुछ कदम उठा लेगा। माँ बदहवास भागे जाती है और इस खबर को अपने पति मुरलीधर चांदकुड़े को भी दे देती है। मुरलीधर भी वहाँ से भागे भागे जाते हैं, लेकिन जब तक उस पहाड़ी पर पहुँचता है माता पिता, तब तक कुणाल वहाँ पर तमाशा खड़ी कर चुकी थी। कई सारे लोग उसे समझा रहे थे, लेकिन कुणाल नहीं समझ रहे। तो बार बार वही चीज़ कर रहे, मेरे माता पिता को आने दो, फिर मैं बताता हूँ मैं आखिर ऐसा क्यों कर रहा। थोड़ी देर में संगीता मुरलीधर जाते हैं, अपने बेटे को समझाते हैं, लेकिन कुणाल जो है कहता नहीं, मैं किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल पर आप लोगों को ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, आप लोगों को पर यकीन नहीं कर सकता। सबसे पहले आप लोगों को वादा करना होगा। इसमें माँ कहती है, ठीक है बेटा, तू जैसा कहता है वैसा ही होगा। मुरलीधर भी वही कहते हैं, जो बेटा तू जैसा कहेगा वैसे ही हम लोग करेंगे। तू चाहता है मैं घर लौट आऊँ, मैं आ जाऊँगा। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कुणाल उसी जगह पर डटे रहे। इसी बीच किसी ने 112 पर कॉल कर दिया था। पुलिस का टीम वहाँ पे पहुँचती है, पुलिस वाले फायर ब्रिगेड को कॉल करती है। फायर ब्रिगेड का भी टीम ऊपर से लेकर 300 फीट गहरी खाई में भी मौजूद थे, बस उस कुणाल को समझाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वाले भी बोल रहे थे, फायर ब्रिगेड वाले भी बोल रहे थे, उस गांव का पंचायत का मुखिया भी बोल रहे थे, और अननोन पर्सन जो वहाँ पे मौजूद थे, सारे लोग समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुणाल नहीं समझ रहा था। कुणाल अपने आप को ख़त्म करने का बात कर रहा था। इतने में संगीता कुणाल से थोड़ी दूर में पहाड़ी के एक छोटी सी हिस्से में उतारती है और कहती है, बेटा अगर तूने कुछ गलत कदम उठा लिया तो तेरे से पहले मैं कूद जाऊंगी, तू वापस आ जा। इतना देखने के बाद ही कुणाल जो है अपने माँ को कहता है, मम्मा आप ऊपर आ जाइए प्लीज़। लोगों ने कहा, देखो संगीता जी, देखिए मैम, आप ऊपर आ जाइए, नहीं तो आपकी इस हरकत के वजह से हो सकता है कुणाल कूद जाए। क्योंकि कुणाल को अगर कूदना होता तो इतना देर तक वो खड़ा नहीं रहता। वो कुछ समझाना चाहता, हम लोग उससे बातचीत करें, उसे समझा बुझा कर हम लोग पकड़ लेंगे। संगीता ऊपर आ जाती है।
लेकिन पिता जो है मुरलीधर चांदकुड़े भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर भी था, अगर कूद गया, इकलौता बेटा, दिमाग काम नहीं कर रहा था। इतने में सारे लोग वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारे लोग समझा रहे हैं, पुलिस वाले भी समझा रहे हैं, अननोन पर्सन भी समझा रहे हैं। माँ जो है जमीन पर बैठ जाती है, हाथ जोड़कर नाक रगड़ने की नौबत आ जाती है उस संगीता का। लेकिन फिर भी कुणाल मान नहीं रहा था। अब एक ही रास्ता बचा मुरलीधर चांदकुड़े के लिए। मुरलीधर देखते हैं कि मेरा बेटा कुणाल जो है हर किसी का बात का जवाब दे रहा है, कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है। यानी पुलिस वाले जब बात कर रहा है, पुलिस वाले की तरफ वो देख रहा है। जब मम्मी पापा बात कर रहे हैं, तभी भी वो मम्मी पापा के बातों का जवाब भी दे रहा है और देख भी रहा है इधर उधर। मुरलीधर को लगा, अगर यही आपाधापी में मेरे बेटा का जहन इधर उधर जा रहे और नज़र भी इधर उधर जा रहे, और कुछ ही कदमों दूरी पर मैं खड़ा हूँ, अगर मैं तेजी से जाकर मेरे बेटे को पकड़ लूँ और खींच लूँ, तो सारे ये जो तमाशा हो रहा है बंद हो जाएगा, मैं अपने बेटे को बचा लूँगा। यही सोचकर मुरलीधर जी जो है अपने बेटे को पकड़ने के लिए एकदम दौड़ लगा देते हैं। भले ही नज़दीक था, फिर भी दौड़ते हुए अपने बेटे को पकड़ने जाते हैं। लेकिन वही पकड़ना मुरलीधर के लिए सबसे बड़ा मिसिंग हो जाती है, क्योंकि जैसे ही पकड़ने जाते हैं, कुणाल थोड़ा सा हिलता है, एकदम किनारे पे खड़ा था, कुणाल का बैलेंस बिगड़ता है, वो सीधा नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। लेकिन उस वक्त जो है मुरलीधर अपने बेटे को कस के पकड़ना चाहता था, ज़मीन तो थी नहीं। इसी के वजह से मुरलीधर चांदकुड़े भी अपने बेटे के साथ गिर जाते हैं। और इस दृश्य को सारे लोग जब अपनी आंखों से देखता है, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा, तो सारे लोग हैरानी से इस मंजर को देखने लगते, सारे लोग डर जाते हैं। लेकिन इतने में संगीता उठ खड़ी होती है और अपने आंखों के सामने अपने दुनिया को उजाड़ते हुए देखते वो भी दौड़ते हुए जाती है और छलांग मार देती है। अगर किसी को पता होता तो संगीता को भी रोक लेते, लेकिन किसी को मौका ही नहीं मिला। सारे लोग तो बस बाप बेटे को गिरते हुए देख रहे थे। यहीं पर तीनों की मौत हो जाती है। उसके बाद फायर ब्रिगेड रहते हुए भी कुछ मतलब नहीं होता, पुलिस रहते हुए भी कुछ कर नहीं पाते, लोगों के सामने ये दिन जाने चली जाती है। उसके बाद सोशल मीडिया में बताई जाती है, लोगों द्वारा चलाई जाती है, लोगों से पूछा जाता है, लोगों ने कहा हाँ कुणाल आईफोन का डिमांड कर रहा था और आईफोन नहीं मिलने की वजह से उसने इस कदम को उठाया और माता पिता साथ में चले गए। यही खबर चलाया जाता है। तो सारे लोग सुनने के बाद उस कुणाल के ऊपर गुस्सा कर रहे थे, कोस रहे थे, जो कैसे औलाद है, खुद तो गया, साथ में अपने माँ बाप को भी लेके गया। ये तो बस अफवाह था आईफोन वाला, दरअसल मामला कुछ और ही था। 2 दिन बीता कि कुणाल का पूरा सच्चाई सामने आ गया, तीनों का मौत का पूरा सच्चाई सामने आ गया। मुरलीधर जब शादी करते हैं तो उसका परिवार नहीं माना था, इसलिए वो अलग रह रहा था। और समय के साथ साथ मुरलीधर अब घरवाले से बातचीत करता। 3 महीने पहले की बात है, मुरलीधर के एक भांजे का मौत हो जाती है। अब भांजे का मौत हो गया, मुरलीधर अपने बहन के पास चले गए। हालांकि संगीता भी गई हुई थी और कुणाल भी गया हुआ था। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद मुरलीधर जो अपने बहन के वहाँ रह जाते हैं और अपने पत्नी और बेटे को कहता है तुम लोग घर लौटो, मैं 2-3 दिनों में आऊँगा, क्योंकि बहन भांजे का मौत हो गया, बहन उदास है, कुछ काम है घर में, वो सब हो जाने के बाद ही मैं आऊँगा, कोई बड़ी बात नहीं। संगीता कुणाल अपने घर वापस आ जाते हैं। 2 से 3 दिन की बात हुई थी, हफ्ता गुजर जाते हैं, लेकिन मुरलीधर अपने घर लौट नहीं रहा था। संगीता फ़ोन करती, बातें करते, जो हाँ घर पर काम है इसीलिए नहीं आ रहा। कुछ दिन और कुणाल भी फ़ोन करता, कुणाल से भी बातें होता, कुणाल को भी समझाते, जो बेटा तुम इस सब में ध्यान मत दो, तुम अपने पढ़ाई करो, मैं आ जाऊँगा बेटा। लेकिन धीरे धीरे ये दिन बीतते गया, मुरलीधर नहीं आ रहा था। संगीता समझ गई थी जो अब मुरलीधर इस घर में नहीं लौटेंगे, क्योंकि मुरलीधर के जो परिवार है वो चाहते ही नहीं थे जो संगीता के साथ मुरलीधर रहे। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुका है, 22 साल हो चुके हैं इन दोनों का रिश्ते को। लेकिन अब क्यों, ये किसी को समझ में नहीं आई। इसी बात को लेकर संगीता अब मुरलीधर से
झगड़ा करने लगी। मुरलीधर कहते जो देखो अगर ऐसा ही है तो तुम्हें मैं साफ साफ कह देता हूँ, अब मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, लौटूंगा नहीं तुम्हारे पास। जब संगीता से मुरलीधर का झगड़ा होता फोन पर, कुणाल घर पर रहता, कुणाल सब सुनता, कुणाल बहुत परेशान होता, उदास होता। मम्मी पापा लड़ते, मम्मी पापा के अलावा उसकी लाइफ में और कोई था ही नहीं। लेकिन अब मम्मी पापा भी लड़ाई कर रहे। एक भाई था, उसका पहले ही मौत हो चुका है। कुणाल हो जाता है परेशान। कुणाल अपने पिता को समझाने की कोशिश करता, लेकिन पिता जो है समझा बुझा कर कुणाल को ही समझा देते। ये सबसे परेशान हो चुका था क्योंकि माँ संगीता उदास रहने लगी। कुणाल समझदार हो रहा था, 19 साल का लड़का जो था। आखिरकार कुणाल एक फैसला करते, जो मम्मी पापा को मिलाने का मेरे पास एक रास्ता है, उस रास्ते को अपनाता है और वो 21 तारीख को चुनता है। चुनने के बाद उस पहाड़ी पर पहुंचते हैं और इस मैसेज को अपने दोस्त को भेजता है। उसे पता था उसका दोस्त उसके माँ बाप को ज़रूर इस मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे, और वो फॉरवर्ड होती है, मैसेज किया जाता है, बताया जाता है, सारे लोग भागे जाते हैं और ये सच्चाई पूरा हिंदुस्तान के सामने आती है। लेकिन जो आईफोन वाली मैटर है वो बस कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में फैलाया, और उसी को देख के लोग जो है सोशल मीडिया में काम करने वाले जो फेक न्यूज़ बनाते हैं टीआरपी पाने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए, कुछ न्यूज़ चैनल भी सोशल मीडिया की खबर को देखते हुए, सोशल मीडिया के बकवास को देखते हुए वो लोग अपने बड़े बड़े नेशनल न्यूज़ चैनल पर वैसी खबरें चला देते हैं। सच्चाई कुछ और था। लोग जिस कुणाल को कोसते थे, इस पूरा सच्चाई को जानने के बाद अब कुणाल के लिए दुआ निकालती है और ये भी कह रहे जो बेटा हो तो कुणाल के जैसा, क्योंकि कुणाल अपने माँ बाप को मिलाना चाहता था। अफसोस ये कभी नहीं हुआ। अब तीनों जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये था वो पूरा कहानी जो महाराष्ट्र प्रदेश का छत्रपति संभाजी नगर इलाका का है। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस घटना के बारे में आपका जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।